फिजिकल लेयर के पास, फिजिकल लेयर का काम क्या है, डिजिटल हो या लाइट हो उसको कन्वर्ट करना और कन्वर्ट करके डेटा को बाहर निकालना। ये हम आगे थोड़े देखेंगे इसको, अभी सिर्फ एफसीएस है, ये एक ऐसी टैग है जब, हाँ, चेक करने का, जब डेटा राउटर के पास जाता है तो राउटर इस चीज को देखकर समझ जाता है कि इसको कैसे निकालनी है डेटा को, है ना। तो हम आगे चल के देखेंगे एफसीएस क्या होगा, जब हम पैकेट ट्रेसर यूज करेंगे तो उसमें आएगा हेडर बन के, तो उसमें हम देखेंगे इसको, ठीक है। अगर एफसीएस का फुल फॉर्म लिखना है तो वो भी लिख सकते हो, नहीं तो आगे लिख लेना आप, ठीक है। तो आप चाहो तो इसको बना सकते हो और आप चाहो तो इसको भी बना सकते हो, सेम है दोनों का। अब आपको किस में ज्यादा बेटर समझ में आएगा, इसमें या उसमें, जो आपको बेटर समझ में है उसको बनाना, तो उसी में सब ठीक है ना। ये वाला बना लो लास्ट में आपको। ये वाला बेस्ट है। हेडर का मतलब समझ रहे हो, स्टैंप लगा दिया, स्टैंप लगता है ना, पासपोर्ट अगर जाओगे तो एक कंट्री से दूसरी कंट्री तो इधर का भी स्टैंप लगेगा, उधर का भी स्टैंप लगेगा। और ये सोच लो, इसमें आया हेडर के। हाँ जी, टीसीपी बताए थे ना। हाँ हाँ, एक बार फिर बता देना, भूल गया हूँ। तो भूल गए अब इतना जल्दी। मतलब नहीं याद है। कल ही तो बताया था टीसीपी आईपी, टीसीपी कल ही बताया था ना, टीसीपी और यूडीपी। टीसीपी क्या हाँ, करता है, गारंटी मैसेज देता है ना, टीसीपी ओरिएंटेड कनेक्शन देता है और ये रिलायबल होता है, और हाँ याद आ गया। लेकिन ये याद आ गया, लेकिन ये स्लोअर होता है थोड़ा सा। हाँ स्लोअर होता है, एग्जांपल दिया था व्हाट्सएप का, कनेक्शन स्टेबल नहीं रहता। जैसे व्हाट्सएप पे हम लोग जो वीडियो ऑडियो कॉल करते हैं उसमें ये यूज हाँ, तो होता है। वो यूडीपी यूज करता है वीडियो कॉलिंग, और जो हम टेक्स्ट टाइप करते हैं वहां पे टीसीपी यूज होता है। भी करता है। हो गया सर। लोगों को 2 क्लास मिस हुआ था ना आपका। यस सर, मेरा 2 क्लास। थ्योरी पार्ट है, पढ़ सकते हैं ना आप लोग, थ्योरी पार्ट ज्यादा कुछ नहीं है, वो चीज फिर से रिपीट होगा एक बार, है ना, आगे आ जाएगा वो, आगे चलेंगे तो हम। अच्छा, जो 2 क्लास मिस हुआ था सर। हाँ हाँ, वो थोड़ा थोड़ा उसमें से कॉन्सेप्ट आएगा आगे, ठीक है। ठीक है सर। मैंने जब एडमिशन लिया तो मुझे बताया गया कि जैसे मंडे से स्टार्ट हो रहा है, जिस डे से मैं आ रहा हूँ। तो अगर मुझे हाँ, बताया मंडे से। तो मुझे सही बताया गया था। आप 2-4 दिन पहले से ही बैच स्टार्ट है तो मैं पहले से ज्वाइन कर लिया था। हाँ हाँ, नहीं, मंडे से ही स्टार्ट हुआ था बैच। नहीं तो उसके पहले क्लास हुई थी ना सर, तभी तो 2 क्लास मिस हुआ। वो पहला इंट्रोडक्शन हुआ था और दूसरा वो क्या बोलते हैं, क्लास चली थी, बिल्कुल बेसिक क्लास थी, तो ठीक है आप सर। पढ़ सकते हो आप ऐसे भी, है ना।
और ऐसे मैं बुक आप लोगों के ग्रुप में बोला हूँ शेयर करने के लिए, ग्रुप से भी शेयर कर दूंगा। आप लोग ग्रुप में मैसेज कर देना, मैं उसमें शेयर कर दूंगा। ठीक है सर। हो गया? यस सर। ये 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 तो ट्रांसमिशन है, ट्रांसमिशन मीडिया केबल है। ये केबल बना हुआ है कि केबल के थ्रू जा रहा है। फाइबर हो सकता है यहाँ पे, या ट्विस्टेड पेयर केबल हो सकता है, कोई भी केबल हो सकता है। OSI मॉडल सबको समझ में आ गया? किसी को डाउट कहीं भी, कोई भी लेयर पे? हो गया सबका? हाँ जी, हो गया सर। चलो अब है आपका नेक्स्ट TCP/IP मॉडल। ठीक है, क्या है? TCP/IP मॉडल। अब TCP/IP मॉडल कहाँ यूज होता है? TCP/IP मॉडल डिफेंस में ज्यादा यूज होता है। कहाँ पे? डिफेंस में। ठीक है, और इसे वैन में भी यूज किया जाता है। कहाँ पे? वैन में भी। सेम है, ये आप लोगों के लिए एक टॉपिक रहेगा आपको पढ़ने के लिए, TCP/IP का। ठीक है, सेम काम है, जैसे TCP/IP का है वैसे ही OSI मॉडल का है। सिर्फ इसमें जो एप्लीकेशन प्रेजेंटेशन लेयर काम करते हैं तो वो अकेला ही काम कौन करता है? एप्लीकेशन लेयर। और जो ट्रांसपोर्ट लेयर काम करता है एज इट इज इसमें भी करता है। जो अब यहाँ पे नेटवर्क लेयर था, पर यहाँ पे क्या हो गया है? इंटरनेट लेयर। जो दो लेयर नीचे काम करते थे, डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर, और सिर्फ उसको क्या कर दिया गया है? नेटवर्क लेयर। यानी OSI मॉडल में अगर कोई पूछे कितने लेयर होते हैं, तो कितने लेयर होते हैं? 7 लेयर होते हैं। और TCP/IP में कितने लेयर होते हैं? तो 4 लेयर होते हैं। लेकिन याद रखना, हमेशा काउंट नीचे से करते हैं लेकिन पढ़ते ऊपर से। अगर TCP/IP का पढ़ना होगा तो एप्लीकेशन ट्रांसपोर्ट, इंटरनेट और नेटवर्क एक्सेस। और काउंट करनी है तो इंटरनेट लेयर कौन किस लेयर पे आता है? लेयर 2 पे, ट्रांसपोर्ट लेयर 3 पे, और एप्लीकेशन 4 पे। ठीक है, तो ये एक आप लोगों के लिए टॉपिक रहेगा TCP/IP का, ये आप लोगों को पढ़ना है। ठीक है, सबको पढ़ के आना है। तो मतलब किसी भी तरह के डेटा को अगर हम ट्रांसफर करते हैं कहीं भी, तो उसमें तो ये OSI लेयर को फॉलो करेगा। OSI लेयर को फॉलो करेगा, और OSI लेयर में 7 लेयर को फॉलो करेगा। सारे लेयर को, अगर एक भी लेयर फॉलो नहीं करेगा तो आपका मेल नहीं जा सकता। तो ये सब बस मेल के लिए, या किसी भी तरह के हम डेटा सारे को, चीज के लिए अप्लाई होता है। जैसे किसी वेबसाइट पे अगर हम किसी तरह का फाइल अपलोड करते हैं तो वो भी एक डेटा ट्रांसफर है? तो फाइल, हाँ, फाइल जब आप लोड कर रहे हैं तो किसके थ्रू कर रहे हैं? किसी एप्लीकेशन के थ्रू कर रहे हैं। हाँ, तो प्रेजेंटेशन होगा, सेशन होगा, ट्रांसपोर्ट होगा, नेटवर्क। ठीक है सर। समझ गए? किसी न किसी को तो यूज कर रहे हैं ना आप। ये सर मतलब मैं क्लियर कर रहा था ताकि एक हाँ, एग्जाम्पल तरीके से पता चले। ठीक है, ठीक है सर। ये एंड ऑफ स्लाइड हो गया। और थोड़ी सी इसमें आपकी कमांड है, टेलनेट की कमांड है। तो कमांड हम एक ही बार में सारा देख लेंगे, एक एक करके नहीं देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे दिखाया हुआ कि अगर हम कोई भी चीज सर्च करते हैं तो भी OSI मॉडल फॉलो होता है। ठीक है, ठीक है, ये TCP/IP का है, आप लोगों को पढ़ के आना है। TCP/IP को डॉट मॉडल भी बोलते हैं। आप पढ़कर आओगे, फिर अगर ना समझ में आएगा तो फिर हम आगे चलेंगे। ठीक है, और उसके बाद जो हमारी क्लास स्टार्ट होगी किसके लिए होगी? IP एड्रेसिंग के लिए। ठीक है, तो TCP/IP लेकर चले या IP एड्रेसिंग से स्टार्ट करें? IP एड्रेस। TCP/IP टॉपिक रहेगा। ठीक है, अगर नहीं समझ में आएगा तो कल उस डाउट को क्लियर करते हैं। ठीक है, सेम है, जैसे OSI मॉडल है वैसे ही क्या है? TCP/IP पे है।
TCP/IP वैन में या डिफेंस में यूज होती है ना, और जो हमारी OSI है ये सारे नेटवर्क में यूज होती है। ठीक है, आप इसके बारे में एक बार पढ़ना, और जिसको ना समझ में आए जरूर पूछिएगा, ठीक है। और ऐसे भी मैं पहले पूछूंगा ही, आज जब सब लोग आओगे तो सबसे पहले आप ही लोग पूछूंगा आपने क्या क्या पढ़ किया है TCP/IP, ठीक है। फिर मैं स्टार्ट करूंगा। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं IP एड्रेसिंग। क्या स्टार्ट करते हैं? IP एड्रेस। IP एड्रेस होता क्या है, ये मैंने पहले भी बता चुका हूँ कि IP एड्रेस क्या है, एक लॉजिकल एड्रेस है ना। क्या है? एक लॉजिकल एड्रेस है। और मैक एड्रेस क्या है आपकी? एक फिजिकल एड्रेस है। तो अगर आप लिखना चाहो तो 2 पेज सिर्फ छोड़ देना, 2 पेज छोड़ के लिख सकते हो कि अगर TCP/IP ना समझ में आए तो 2 पेज में उस चीज को हम कवर करा दें, है ना। अगर समझ में आ गया तो अच्छी बात है, अगर नहीं आया तो हम 2 पेज में उसको कवर करा देंगे, ठीक है। बस 2 पेज छोड़ देना। और नेक्स्ट हेडिंग डालो आप, IP एड्रेसिंग। ठीक है, अब समझ लो IP एड्रेस क्या है। एक लॉजिकल IP एड्रेस है, लॉजिकल एड्रेस है ना। एग्जांपल भी हमने दिया था, घरों के ऊपर दिया था ना, कि आपका घर का नंबर क्या हो सकता है? चेंज नहीं हो सकता। आपका गांव का, आपका गली का नंबर चेंज हो सकता है। तो जो चेंज नहीं होता वो क्या होती है? फिजिकल एड्रेस। और जो चेंज हो सकती है वो क्या होती है? हमारी लॉजिकल एड्रेस। ऐसे ही IP हमें चेंज होके मिलती है। अभी हमें IP, आज मैं हॉटस्पॉट से कनेक्ट हूँ या वाईफाई से मैं कनेक्ट हूँ, मुझे IP आज दूसरी मिली है। फिर कल मैं उसी नेटवर्क में कनेक्ट होऊंगा तो मुझे IP दूसरी मिलेगी। यानी IP क्या हो रही है? चेंज हो रही है। पर हमारे जो लैपटॉप में मैक एड्रेस है वो आज भी यही रहेगा, लेकिन कल भी वही रहेगा, क्योंकि वो चेंज नहीं होगा। उसको चेंज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? या तो डिवाइस हटा दो, या तो इसमें इस चिप में उसकी एंट्री हुई है उस चिप को हटा दो। और चिप कहाँ पे लगी होती है? वो NIC में। कहाँ पे लगी होती है? NIC में। या तो NIC कार्ड चेंज करो, या आप उस डिवाइस को हटाओ, तभी आपका क्या होगा? मैक एड्रेस चेंज। ठीक है, तो देखो अब IP एड्रेस को 2 पार्ट में बांटा गया है। कितने पार्ट में? 2 पार्ट में। पहला कौन सा? नेटवर्क। और दूसरा कौन सा? होस्ट। नेटवर्क रिप्रेजेंट करता है 1 को और होस्ट रिप्रेजेंट करता है 0 को। यानी अगर 1 है तो वो आपके क्या है? नेटवर्क है। अगर आपका 0 है वो क्या है? आपकी होस्ट है। ठीक है, और ऐसे ही आपकी रिप्रेजेंट 1 किसको करता है? बाइनरी भी 0 और 1 को। 1 बिट को क्या मानते हैं हम? ऑन। क्या मानते हैं उसको? ऑन। और 0 बिट को क्या मानते हैं हम? ऑफ। अगर बाइनरी का कॉन्सेप्ट आए तो ऑन ऑफ मानते हैं, अगर नेटवर्क का कॉन्सेप्ट आए तो नेटवर्क और होस्ट मानते हैं। ठीक है, तो देखो भाई, इसको पहले लिख लो फिर समझते हैं। अच्छा, उतना समझ नहीं आया। हाँ? अभी मैं फिर बताऊंगा, आप लिख लो पहले।
यहाँ पर हो गया ये 2 फाइल हो गया तो मैं नोटिस में जा रहा हूँ पता है क्या हो गया। हो गया। देखो 2 पार्ट में डिवाइड है, किसमें किसमें, नेटवर्क और होस्ट में। जैसे मेरे पास 2 पीसी है, क्या है, 2 पीसी है, इससे कम्युनिकेशन कराने के लिए क्या चाहिए होगा, इसके बीच में कनेक्टिविटी। अगर मैं कनेक्टिविटी कर भी दिया तो क्या कम्युनिकेशन कर पाएगा ये, क्यों नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसके पास जाने के लिए कुछ तो कुछ साधन है, कुछ तो, जैसे मैंने कहा कि मैंने एक रोड बना दिया, मैंने क्या बना दिया, एक रोड बना दिया, पर आपको रोड पे चलने के लिए कुछ है ही नहीं, तो क्या जा सकते हैं, क्या नहीं जाएंगे ना, कुछ तो होना चाहिए, अपने आप तो जा नहीं सकते। तो मैंने सिर्फ और सिर्फ क्या कर दी, कनेक्ट कर दी। तो मैंने क्या कर दी, यहाँ पे कनेक्ट कर दी। यानी अगर इस पीसी को इस पीसी से कम्युनिकेशन करना है तो कोई ना कोई सोर्स चाहिए होगा, और सोर्स क्या क्या हो सकता है आपके पास, आईपी मैक, इसके पास भी क्या होगा, आईपी मैक। आईपी का मतलब क्या हुआ, लॉजिकल, और मैक का मतलब क्या हुआ, फिजिकल। अब ये आईपी इससे बात करेगा तो इसकी आईपी को जानना जरूरी है। जैसे मैंने इसका कर दिया 10.2 और इसको कर दिया 0b, इसका मैक क्या हो गया 0b और आईपी क्या हो गया 10.2, और इसका आईपी मैंने कर दिया 10.3 और इसका कर दिया हमने 0a, इसका मैक है, ये इसका आईपी है। अगर ये वाला पीसी इससे कम्युनिकेशन करेगा तो इस तो एड्रेस को जानेगा। जैसे आप किसी नंबर पे कॉल करते हो, जैसे मैंने यहाँ पे फोन भी बना लेता हूँ, फोन नहीं बनाने आता, समझ जाना फोन है, ठीक है, इसको एक नेटवर्क से ऐड कर दिया गया, ठीक है, यहाँ से सिग्नल है, नेटवर्क मिल रहा है इसको, ठीक है, ये दोनों एक टावर से कनेक्टेड है, इसके पास भी एक मोबाइल नंबर है और इसके पास भी एक मोबाइल नंबर है। इस फोन से तभी कॉलिंग कर सकते हैं जब ये नंबर मुझे पता हो, अगर ये नंबर नहीं पता तो इस फोन से इस पे कॉलिंग कर सकते हैं,
नो सर। नहीं कर सकते ना। ऐसे ही इस पीसी से अगर हमें इस पीसी पे कम्युनिकेशन करना है तो हमें क्या जानना होगा, आईपी एड्रेस। और नंबर भी क्या है, आपकी मोबाइल नंबर भी क्या है, लॉजिकल एड्रेस है ना। नंबर भी तो चेंज हो सकता है ना। अगर आप सिम चेंज करोगे तो क्या हो जाएगा, नंबर चेंज, है ना। पर फोन का जो मैक एड्रेस है वो क्या है आपकी, फिक्स है, ये चेंज नहीं हो सकते, है ना। तो इस पीसी से इस पीसी को कम्युनिकेशन कराने के लिए क्या जरूरत है हमारे पास, आईपी एड्रेस। और उसके अलावा सिर्फ आईपी से भी कम्युनिकेशन नहीं होगी। कैसे कि इनका घर गाजीपुर है, ठीक है, और मेरा घर बनारस है। सिर्फ मुझे इतना पता है कि इनका घर गाजीपुर है, मैं इनके घर पहुंच सकता हूँ, बहुत मुश्किल है ना। क्यों नहीं पहुंच सकता, क्योंकि इनका फिजिकल एड्रेस मुझे पता ही नहीं है। फिजिकल एड्रेस इनका पता ही नहीं है। जब तक कि ये नहीं बताएंगे कि गाजीपुर में मेरा होम का नंबर है जो 35 या जो भी हो, तब तक हम इनके घर पे नहीं पहुंच सकते, है ना। ऐसे ही जब दो पीसी के आपस में कम्युनिकेशन कराओगे तो आपके क्या जरूरत पड़ेगी, फिजिकल एड्रेस की। पर वो फिजिकल एड्रेस कैसे करेगा, ये पीसी अपने अंदर खुद ही फाइंड कर लेगा। जब ये मैसेज भेजेगा तो क्या दे देगा, अननोन मैक है, मैं आपका मैक को नहीं जानता, तो आप क्या दो, अपना मैक दो, है ना। जैसे आप बोलोगे, मैंने आपसे कहा कि मैं आपके घर आना चाहता हूँ, या मैं बोलूं कि आप मेरे घर आ जाओ, तो आप क्या बोलोगे, आप एड्रेस दे दो, सर। एड्रेस दो, परमानेंट एड्रेस दो। हाँ जी, सर जैसे किसी वाईफाई से जैसे हम फोन को कनेक्ट करते हैं तो हाँ जी, सिग्नल तो आता है, लेकिन जब कनेक्ट करने जाते हैं तो वहाँ पे सारा उसका डिटेल आ जाता है, मैक एड्रेस, आईपी एड्रेस, तब हाँ जाके जी, उससे हम सब कुछ मिलेगा। नहीं कर पाते हैं। एक तो जब एग्जाम्पल। तक मैं आपको नहीं बताऊंगा कि मेरा परमानेंट एड्रेस ये है, तब तक आप नहीं पहुंच पाओगे, मतलब है ये ना। कि ये भी एग्जाम्पल हो सकता है सर यहाँ पे। हो सकता है, ठीक है। तो अगर पीसी से पीसी कम्युनिकेशन कराना है तो क्या चाहिए होगा, आईपी एड्रेस चाहिए होगा। तो क्या बोल रहा है यहाँ पे कि अगर किसी भी पीसी, कोई भी पीसी हो या कोई भी पेरिफेरल डिवाइस हो, कोई भी एंड डिवाइस हो, अगर उससे कम्युनिकेशन करना है तो आपको क्या होने चाहिए, यूनिक आइडेंटिफाई नंबर मिलने चाहिए। क्या होने चाहिए, यूनिक आइडेंटिफाई नंबर होनी चाहिए। और वो कहाँ पे होनी चाहिए, किसी भी कंप्यूटर में, किसी भी नेटवर्क की डिवाइस हो, कोई भी पेरिफेरल डिवाइस हो, है ना। कंप्यूटर में भी आईपी में चाहिए, लैपटॉप में भी चाहिए, फोन में भी चाहिए, टैबलेट में भी चाहिए, प्रिंटर में भी चाहिए, राउटर में भी चाहिए। यानी जो भी गैजेट है जो कम्युनिकेशन आपस में करता है उसके लिए क्या होनी चाहिए, एक आईपी एड्रेस होनी चाहिए, ठीक है। और उसके बाद क्या बोल रहा है, यूजिंग द आईपी एड्रेस ऑफ द डेस्टिनेशन नेटवर्क अ राउटर कैन डिलीवर अ पैकेट टू द करेक्ट नेटवर्क। यानी आप एड्रेस जब तक उसको नहीं दोगे, और एग्जांपल ले लेते हैं, आपने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ क्या लगा कर भेजा, फ्रॉम डाल दिया, क्या डाल दिया, फ्रॉम, और पोस्ट ऑफिस में ले जाकर आपने कोरियर कर दिया, वो लेटर जा पाएगा, नो सर। क्यों नहीं जा पाएगा, टू एड्रेस। अगर वो कोरियर वहां तक गया और उसने रिसीव करने से मना कर दिया कि मैं तो इस कहाँ से आया मैं जानता ही नहीं, मेरे एड्रेस पे कोई कुछ भी भेज देगा तो मैं ले लूंगा। अगर आपके पास कोई कोरियर ऐसे आएगा तो आप ले लोगे, नो सर। कुछ भी हो सकता है वो, आप रिसीव तो नहीं करोगे ना, कुछ भी हो सकता है भाई, बिना मेरे लगे हुए टू और फ्रॉम जब तक नहीं आएगा तब तक आप नहीं ले सकते ना, कुछ भी हो सकता है उसके अंदर, तो आप रिजेक्ट कर दोगे। ऐसे ही पीसी के पास जब ये फ्रेम भेजेगा, जब उसका एड्रेस उसको मैच नहीं करे तो वो क्या करेगा, रिजेक्ट कर देगा। यानी उसको पूरी डिटेल्स चाहिए कि कहाँ से आ रहा है और किसके पास भेज रहे हो आप, तभी वो एक्सेप्ट करेगा, नहीं तो क्या करेगा, रिजेक्ट करेगा। तो उसको ले कौन जाएगा, डेस्टिनेशन तक ले कौन जाएगा, राउटर। और राउटर किस लेयर के डिवाइस है, नेटवर्क लेयर की। और नेटवर्क पे ये क्या लगाता है, टू और फ्रॉम, यानी आईपी एड्रेस, क्या लगाता है ये, आईपी एड्रेस, है ना।
यानी सोर्स आईपी एड्रेस एंड डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस कौन भेजता है? राउटर। ठीक है, उसके बाद क्या बोला, व्हेन द पैकेट अराइव द राउटर कनेक्टेड द डेस्टिनेशन नेटवर्क, उस नेटवर्क में एक राउटर हो, दो राउटर हो, या एक भी राउटर से ना कनेक्टेड हो, डायरेक्टली कनेक्टेड हो, अब किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि डेस्टिनेशन तक उस पैकेट को भेजना राउटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, उसके बाद क्या है, एवरी आईपी एड्रेस हैज टू पार्ट, कितने पार्ट? दो पार्ट। पहला कौन सा है? नेटवर्क, और दूसरा कौन सा है? होस्ट। इतना याद है कि आईपी की दो पार्ट होती है, कौन कौन सी? एक नेटवर्क और एक होस्ट। सिर्फ इतना अब याद रखना है। कितनी पार्ट होती है? दो पार्ट, एक नेटवर्क पार्ट, एक होस्ट पार्ट। और जो आईपी एड्रेस है उसके दो वर्जन, कितने वर्जन? दो वर्जन। अभी मैंने बताया कौन सा? IPv4, एक IPv6। कितने वर्जन है? दो। आप ये भी बोल सकते हो, कोई आपसे पूछ भी सकता है कि आईपी के कितने प्रोटोकॉल होते हैं, तो कितने प्रोटोकॉल है? दो, एक आईपी वर्जन 4 और एक आईपी वर्जन 6। ठीक है, या कोई बोल सकता है कि आईपी के कितने वर्जन है, तो कितने वर्जन है? दो, एक आईपी वर्जन 4, एक आईपी वर्जन 6। इसमें अब भी जो आई, हाँ जी सुनो सुनो, अभी स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, अभी सुनो। जो पहला है वो कौन सा है आपका? IPv4। ये जो आईपी एड्रेस होता है वो टोटल होता है 32 बिट की। कितनी बिट की होती है? 32 बिट की। और आईपी वर्जन के अंदर 4 ऑक्टेट होते हैं। कितने कितने ऑक्टेट होते हैं? 4 ऑक्टेट। और हर ऑक्टेट में 8 बिट होता है। कितने बिट? कितने बिट होता है? 8 बिट। अब आईपी एड्रेस दिखता कैसा है? आईपी एड्रेस ऐसे दिखता है, देखो 192.168.10.1। ये हमारा क्या है? एक आईपी एड्रेस है। ये क्या है? एक आईपी एड्रेस है। अगर मैं इसी को लिखूं 192.168.10.0, ये हमारा क्या है? नेटवर्क एड्रेस है। ये को हम क्या बोलेंगे? नेटवर्क। और इसको क्या बोलेंगे हम? आईपी एड्रेस। दोनों समझ में आया? चेंजिंग आपको क्या समझ में आया? चेंजिंग को समझ में आया इसमें? वन और वो तो ऑक्टेट ना 0 से स्टार्ट हो रहा है, वो हमारा रिजल्ट होता है नेटवर्क के। नहीं, अभी इसमें आपको क्या समझ में आया ये बताओ। जो 0 है उसको हमने क्या बोल दिया? नेटवर्क। और 1 है वो क्या हो गया? आईपी एड्रेस। अब ये 1 0 की जगह पे हो सकते हैं, यहाँ पे 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। तो ये क्या है? हमारी आईपी एड्रेस। और ये क्या हमारी? नेटवर्क एड्रेस। अब देखो जो हमारी आईपी के लास्ट में, अब आईपी को क्लास में डिवाइड की गई है। किसमें? क्लास में। और कितने क्लास में? 5 क्लास। कितनी? 5 क्लास। लेकिन हम यूज कितनी करते हैं? 3 क्लास। कितनी यूज करते हैं? 3 क्लास। कितने पार्ट में डिवाइड है ये? 5 क्लास में, लेकिन 3 क्लास हम यूज करते हैं। बाकी जो 2 क्लास है वो किसी और चीज के लिए। पहला मल्टीकास्टिंग के लिए यूज होता है। किसके लिए? मल्टीकास्टिंग के लिए। और दूसरा रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए होता है। ठीक है, यानी कितने क्लास इसमें होते हैं? 5 क्लास। जो क्लास है, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, और क्लास डी, और क्लास ई। कितने हो गए? 5। यानी ए और सी तो हम यूज करते हैं। ठीक है, डी किसके लिए होता है? मल्टीकास्टिंग के लिए। और ई किसके लिए होता है? रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, कितने क्लास होते हैं आईपी के? 5 क्लास होते हैं। कितने क्लास? 5। दिखाता हूं मैं।
अब बोलो, आप कुछ बोल रहे थे। नहीं सर वो लाइक ये तो 0 to 126 वो तो डिवाइडेड हो गया। वो तो अभी हम आएंगे, उस चीज पे आएंगे, उस चीज पे हम अभी आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आईपी लिख लिया आपने। अब उसके नीचे लिखो आईपी आईपी क्लासेस, आईपी एड्रेसिंग क्लासेस या क्लास ऑफ आईपी एड्रेस, क्लास ऑफ आईपी एड्रेस भी कर सकते हो आप। ठीक है, हो गया। और जिसको मैं बोलूंगा वही लिखना, पहले लिखना क्लास, एक बॉक्स बना लेना अपने हिसाब से। ठीक है, और जिस पे जिसमें मैं ट्रिक करूंगा उतना ही बॉक्स बनाना, क्लास। और यहाँ पे लिखना आप रेंज, क्या लिखना आप, रेंज, डिफॉल्ट सबनेट मास्क, ठीक है, और नेटवर्क एंड होस्ट, ये भी ठीक है, और नंबर्स ऑफ नेटवर्क, इसको नहीं लिखना है आपको। यहाँ पे लिखना है मैक्सिमम होस्ट, क्या लिखना है यहाँ पे, मैक्सिमम होस्ट। मैं कट कर देता हूँ, जिसको मत लिखना आप। ठीक है, इसको भी नहीं लिखना आपको, ये पूरी लाइन नहीं लिखनी है आपको। ठीक है, आपको कितनी बॉक्स बनानी है, 1 2 3 और 4, एक 5, 1 2 3 4, एक 5 बॉक्स बनानी है। पहले बॉक्स में लिखनी है क्लास, दूसरे में लिखनी है आपको रेंज, और तीसरे में लिखनी है डिफॉल्ट सबनेट मास्क, और 4 नंबर पे लिखनी है नेटवर्क एंड होस्ट, और 5वें नंबर पे लिखनी है मैक्सिमम होस्ट। ठीक है, और यहाँ पे लिखनी है आपको मल्टीकास्टिंग के लिए, मल्टीकास्ट। ठीक है, और यहाँ पे लिखनी है आपको रिसर्च एंड डेवलपमेंट। और बाकी सारी सेम लिखनी है। हो गया, हाँ मल्टीकास्टिंग, और दूसरे में रिसर्च एंड डेवलपमेंट, R&D जिसको बोलते हैं। ठीक है, हो गया सबका। एक मिनट। हाँ मैं बताता हूँ, उसी पे आ रहा हूँ। अब देखो, 1 से लेकर 126 तक, यानी अगर मैं एक आईपी एड्रेस लिखूं जैसे 1.0.0.0, यानी फर्स्ट, इसको क्या बोलते हैं, ऑक्टेट, क्या बोलते हैं इसको, जहां से डॉट लग गया वो क्या हो गया हमारा, एक ऑक्टेट। और कितने ऑक्टेट है, 4। और हर ऑक्टेट में
या तो 1 होगा या तो 0 होगा। जैसे यहाँ पे क्या है 1, क्या है यहाँ पे 1। अगर मैं यहाँ पे कर दूं 2 तो कौन सी क्लास में आएगी? क्लास ए। कौन सी क्लास में आएगी? क्लास ए। और अगर मैं यहाँ पे कर दूं 126 तो अगर मैं यहाँ पे कर दूं 128 और बी क्लास में 2 नेटवर्क। अब समझो पहले क्लास ए की पहचान क्या है? जिसमें एक नेटवर्क और 3 होस्ट। मतलब देखो और भी आसान करता हूं मैं। जैसे मैंने क्या लिखा, एक आईपी एड्रेस लिखा 10.0.0.0, ठीक है। एक और आईपी लिख रहा हूँ 172.16.0.0, ठीक है। एक और आईपी लिखता हूँ मैं 192.168.1.0। 3 क्लास हमने लिखे। ये आपकी कौन सी क्लास है? क्लास सी। और ये सॉरी क्लास ए। और ये है आपकी क्लास बी। और ये है क्लास सी, ठीक है। जी। ध्यान देना, जो क्लास ए है, क्या है? क्लास ए। इसकी जो डिफॉल्ट सबनेट मास्क होती है वो होती है 255.0.0.0। बी क्लास की जो डिफॉल्ट सबनेट मास्क होती है वो क्या आती है? 255.255.0.0। जो सी क्लास की डिफॉल्ट सबनेट मास्क होती है वो होती है 255.255.255.0। अब ये 255 आ कहां से रहा है ना? अब जो 255 दिख रहा है ये हमारा क्या है? नेटवर्क। ये क्या है? और जो 255 नहीं दिख रहा है वो हमारा है होस्ट। समझ रहे? जहां जहां 255 है वो क्या हमारी नेटवर्क है, और जहां पे 0 है मतलब वो क्या हमारी होस्ट है। यानी अगर एक क्लास की नेटवर्क है तो इसमें कितने होस्ट हो गए फिर, और कितने नेटवर्क हुए? क्योंकि एक 255 है, एक नेटवर्क और बाकी क्या हो गए, ठीक है। ऐसे ही जो बी क्लास की है उसमें कितने 255 है? यही है। जो सी क्लास में अगर 3 है उसमें कितने नेटवर्क है? यही है। ये हमने नहीं बनाया, ये हमने नहीं बनाया। एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है आईना। क्या नाम है? आप लोगों को बोला था पढ़ने के लिए आईना, टॉपिक दिया था आप लोगों को आईना के बारे में पढ़ने के लिए। हाँ जी। ये सारे के सारे नंबर्स प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है? जैसे नंबर। ईआरटीआर क्या करता है? कलर कोडिंग, केबल का स्टैंडर्ड बताता है। ऐसे ही आईना क्या करता है? नंबर प्रोवाइड कराता है। किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का नंबर हो, ये कौन प्रोवाइड कराता है? आईना। और सारे नंबर्स की इंफॉर्मेशन किसके पास होती है? आईना के पास, ठीक है। ये जो फॉर्मेट बना इसको बनाने वाला कौन है? आईना। अब इसने क्या किया कि एक क्लास में एक ऑक्टेट को फिक्स कर दिया, यानी इसमें क्या कर दिया 255। 255 जो ये वैल्यू है, अगर मैं इसको बाइनरी में देखूं तो ये हमारे कौन सी वैल्यू आती है? डेसिमल के अंदर आती है। किसके अंदर आती है? डेसिमल। और भी थोड़ी सही से कर देता हूं, मैं नहीं समझ में आ रहा तो क्यों भाई, लिख ले। डेसिमल वैल्यू क्या होती है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यही होती है डेसिमल। और बाइनरी क्या होती है हमारी? 0 1, है ना। तो जो यहाँ पे 255 दिख रहा है ये कौन सी वैल्यू में आएगी? 255 ना, तो डेसिमल वैल्यू है ना। क्या है? अगर डेसिमल का बाइनरी निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे?
देखो बाइनरी आती है आपको, सबको सबको आती है। ऑब्जेक्ट तो बाइनरी में आता है। कितना टाइम लगेगा 255 का बाइनरी निकालने में? 2 मिनट। कितना लग जाएगा टाइम? 1 मिनट में आपको? बाइनरी नहीं आती ना, चलो सबसे पहले बाइनरी देखते हैं फिर आगे बढ़ते हैं ना। तो अगर हमें बाइनरी निकालनी है तो एक फॉर्मूला यूज होता है, क्या होता है ये? ला देता हूँ उसको अभी। एक फॉर्मूला यूज होता है निकालने के लिए बाइनरी। 1 2 4 8 16 32 64 128। कितने नंबर हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। यानी इसके अंदर कितने बीट है? 8 बीट है ना। कितने बीट है? 8। अगर 1 है मतलब वो क्या है? नेटवर्क। अगर 0 है तो होस्ट। इतना याद है कि 1 है तो नेटवर्क, अगर 0 है तो होस्ट। तो अगर इन सबको, अगर मैं इसका बाइनरी निकालूं तो बाइनरी निकालने का सबसे आसान तरीका कि कितना है? 255। तो अगर मैं इन सबको 1 1 कर दूं, मतलब इन सबको ऐड करना पड़ेगा। तो सबको ऐड करोगे तो कितना आएगा? हाँ जी, इन सबको ऐड करो कितना आ रहा है? क्या हुआ? 255 आ गया ना। तो बाइनरी इसकी क्या निकली? 1 1 1 1 1 1 1 1। यही हुई ना बाइनरी। बाइनरी क्या हुई? 8 1 हो गई ना। यानी इस ऑक्टेट में, इस वाले ऑक्टेट में क्या है? 8 1 है। कितने 1 है? 8 1। और 1 क्या बताता है? कि ये नेटवर्क है। और 8 1 का डेसिमल निकालोगे तो क्या आ रही है? 255। और जो हमारी आईपी वर्जन 4 है, कौन सी? आईपी वर्जन 4, इसके अंदर 254 ही कंप्यूटर कनेक्ट कर सकते हो। और कौन से क्लास के अंदर? तो सी क्लास के अंदर। कौन से क्लास के अंदर? सी क्लास के अंदर। समझ में आया? अभी इतना भी समझ में आएगा नेटवर्क क्या होता है और होस्ट क्या होता है? हाँ जी, इतना समझ में आया। और यहाँ पे 255 क्यों आया? इतना समझ में आ गया क्योंकि इसके अंदर सारे के सारे क्या है? 1 है, तभी 255 आया ये। चलो आगे बढ़ते हैं अभी। और पता चल गया कि आईपी कौन प्रोवाइड कराता है? आईना। आईना। मैं तो ये भी टॉपिक अभी देने ही वाला था, तुम बोल दिए हैं। ठीक है, क्या बोल रहा है? इंटरनेट असाइन नंबर ऑफ अथॉरिटी। कोई भी नंबर हो, सबका अथॉरिटी किसके पास है? आईना के पास। ठीक है, आ गया। सबकी अथॉरिटी किसके पास है? आईना के पास है। तो अभी इतना समझ में आया कि यहाँ पे 255 क्यों है? क्योंकि इसके अंदर क्या है? सारे के सारे 1 है, इसीलिए क्या है?
नेटवर्क। इसके अंदर सारे के सारे क्या है, 1 है, इसीलिए 2 क्या हो गया, नेटवर्क। इन तीनों के अंदर सारे के सारे 1 है, इसीलिए क्या हो गया, 3 नेटवर्क। और जिसमें 0 है मतलब 0 का 0 0 0 0 यानी 8 0 है। तो 0 को 0 0 करोगे तो क्या आएगा, अगर 0 0 ऐड करोगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो 0 हमारा किसको रिप्रेजेंट करता है, होस्ट को। पता चला इतना। अब देखो सबका सबनेट मास्क पता चल गया कि अगर ए क्लास की सबनेट मास्क होगी तो क्या होगी, डिफॉल्ट ये। बी क्लास की जो सबनेट मास्क डिफॉल्ट होगी तो ये, और सी क्लास की डिफॉल्ट मास्क सबनेट मास्क होगी तो ये। क्यों, क्योंकि इसमें 3 में क्या है, 1 1 है, इसमें 2 में क्या है, 1 1 है, और इसमें 1 में क्या है, 1 1। ये हमने फिक्स नहीं किया, किसने फिक्स किया, ये आईना ने। ठीक है। उसके बाद जो होस्ट वाली है, जो होस्ट आ रही है, यानी इसमें कितने होस्ट है, 3। इसमें कितने होस्ट है, इसमें कितने होस्ट है, 1। यानी अब आईना ने बोला है कि अगर आप सी क्लास की आईपी लेते हो तो इसमें 254 कंप्यूटर को आईपी दे सकते हो। कितने, 254 को। अगर बी क्लास की अगर आईपी लेते हो तो कितने कंप्यूटर को दे सकते हो आईपी, अगर ए क्लास को लोगे तो बोलो, दिख तो रहा है स्क्रीन पे, 16 करोड़ कितना, 1 करोड़ 67। यानी इतने पीसी को हम क्या दे सकते हैं, आईपी असाइन करा सकते हो। और कौन से क्लास में, क्लास ए में। अगर हमें उससे कम पीसी क्लास चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, बी क्लास। तो हमारे कंपनी में टोटल कितने एम्प्लॉय होते हैं, 250 300 200 50 100 यही होते हैं ना। तो हमारी तो एक इसी क्लास में भी काम चल जाएगी, है ना, चल जाएगी ना। अब इसके अंदर भी 2 पार्ट किया गया, क्या किया गया, 2 पार्ट। यानी क्लास के अंदर भी क्या किया गया है, 2 पार्ट। और कौन कौन सी पार्ट बनाई गई, पहला बनाया गया पब्लिक। पहला क्या बनाया गया, पब्लिक आईपी। और दूसरा क्या बनाया गया, प्राइवेट आईपी। पहला क्या किया गया, पब्लिक आईपी, और दूसरा प्राइवेट आईपी। पब्लिक आईपी मतलब क्या है, आप परचेज करना पड़ेगा, आपको क्या करना पड़ेगा, परचेज करना पड़ेगा। और प्राइवेट है क्या, आपकी फ्री है। प्राइवेट क्या है आपके लिए, फ्री है। लेकिन आपको पब्लिक चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, परचेज करना पड़ेगा। और किससे करना पड़ेगा, आईना से। समझ में आया, इतनी बात समझ में आई, अभी ज्यादा तो नहीं हो रहा है, ठीक है। अब देखो इतना आप समझ गए कि बाय डिफॉल्ट अगर ए क्लास है, बी क्लास है, आईपी पहचान सकते हो आप, है ना। कि अगर मैं कि यहाँ पे आईपी लिख रहा हूं, अब बताना 148.0.0.0 ये कौन से क्लास की आईपी है, बी क्लास। और इसका सबनेट मास्क क्या हो जाएगा, बोलो, पता चला। ये 0 का कोई वैल्यू नहीं है, क्यों, क्योंकि आईना ने क्या बोला है, 2 ऑक्टेट फिक्स है नेटवर्क के लिए, उसमें आप कोई भी चेंजिंग नहीं कर सकते। बाकी जो 2 होस्ट वाले हैं उसमें क्या कर लो, आप चेंजिंग कर सकते हो। तो यहाँ पे 0 हो या 5 हो या 6 हो या 100 हो, आपको कोई चेंजिंग नहीं करनी है। जो मिला वो आपके लिए फिक्स है। चेंज किस में कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ 2 में। इन दोनों में कुछ भी आप चेंजिंग नहीं कर सकते। यानी जो होस्ट वाले पोर्शन है उसमें तो आप चेंजिंग कर सकते हो, लेकिन जो नेटवर्क वाले पोर्शन है उसमें चेंजिंग नहीं कर सकते। अगर नेटवर्क में चेंजिंग करना होगा तो आपको क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी।
आपको जाना है दिल्ली और पहुंच जाओगे मुंबई, रास्ता गलत हो जाएगा ना। फिर तो जैसे आपको जब भी यूज करते हैं और उसमें एक आईपी एड्रेस मिलता है जैसे 192.168.1.1, तो एक उस पे एग्जांपल बताइए ना। जैसे एक वन आपने बोला एक ब्रॉडबैंड है, उसमें आईपी मिला 192.168.1.1 है ना। Yes, sir. ये क्या मिले है 1.1। ये 1.1 है क्या, ये कौन सी क्लास की आईपी है, क्लास सी की। कहां से स्टार्ट हो रही है भाई, 192 से ना। अब जब Yes, ये 192 से स्टार्ट हो रही है तो कितने नेटवर्क है, कितने तीन। नेटवर्क है, 3 नेटवर्क। तो इसका सबनेट मास्क क्या हो जाएगा, यही होगा ना, सबनेट मास्क तो यही होगा, है Yes, ना। sir. अगर ये क्या है, आईपी है या नेटवर्क है, इसको क्या बोलेंगे, होस्ट। अगर इस टोटल को हम क्या बोलेंगे अभी, ये आईपी एड्रेस है ना। अगर यहाँ पे क्या होता है जीरो तो क्या हो जाती है, नेटवर्क हो जाती है ना। पर ये क्या है अभी, आईपी एड्रेस। क्यों है, क्योंकि इसके होस्ट में क्या की गई है, चेंजिंग। इसकी होस्ट में क्या की गई है, चेंजिंग। अगर ये होस्ट होता तो जीरो होता, होस्ट होता तो जीरो होता, लेकिन यहाँ पे 1 है, मतलब यहाँ पे कुछ चेंज हो गई है, मतलब ये क्या हो गई है, आईपी एड्रेस हो गई है। तो जो राउटर में लिखा होता है वो राउटर की आईपी एड्रेस होती है, यानी जो आपके पास राउटर है ये आपकी राउटर की आईपी एड्रेस है। ठीक है। ठीक है, यस सर, अब क्लियर हो गया। और कोई डाउट, 127 पे बता दीजिए 120 120, हाँ जी, जिसने ध्यान दिया उसके लिए बहुत अच्छा बात है। सबने ये देखा कि 1 से लेकर 126 तक है, 27 कहाँ चला गया, देखा आपने कि 126 तक तो है पर 127 कहाँ है। यहाँ पे 128 से स्टार्ट हो रहा है, फिर 191 से, यहाँ से 192 स्टार्ट हो गया, 223 से 224 से स्टार्ट हो गया, 239 से 240, पर यहाँ तो 27 होना चाहिए ना, पर 27 तो है नहीं, कहाँ गया, कहाँ गया, है ना। नहीं पूछ सकते हो, पर जिनको याद था उन्होंने पूछा, है ना, कि वो गया क्या। यही आईपी नहीं है, बहुत सारी आईपी है ना। अब जो 127 वाली आईपी है ना, इसको रिजर्व किसके लिए कर दिया गया, लूप बैक के लिए। किसके लिए, लूप बैक। इसको बोल सकते हो आप सेल्फ टेस्टिंग। क्या बोल सकते हो आप, सेल्फ टेस्टिंग के लिए। और सेल्फ टेस्टिंग मतलब क्या, कि जो आपके पीसी में या आपके लैपटॉप में एनआईसी कार्ड लगी है उनकी टेस्टिंग के लिए। इसके लिए आपके पीसी या आपके लैपटॉप में जो भी एनआईसी कार्ड लगा हुआ है, वाईफाई है या लैन है, उसकी टेस्टिंग के लिए है कि वो सही है या खराब। हम कैसे पता करें कि हमारी जो एनआईसी कार्ड लगी है वो सही है, कैसे पता करें, पता चलेगा। हो सकता है ड्राइवर मिस हो, तो हम कैसे पता चले करें, तो उसके लिए 127 वाली जो आईपी है फिक्स कर दी गई। क्या कर दी गई, फिक्स। कि इस आईपी से अगर कम्युनिकेशन आ रही है मतलब आपकी एनआईसी कार्ड सही है, अगर रिप्लाई नहीं आ रही है मतलब आपकी एनआईसी कार्ड खराब। देखो हमने क्या टाइप किया, CMD, और यहाँ पे हमने कर लिया पिंग। यानी पिंग का मतलब होता है कम्युनिकेशन करना, ठीक है। और मैं यहाँ पे किया 127.1.1.1 क्या आ रही है, कम्युनिकेशन हो रही है, नहीं हो रही है ना, नहीं हो रही है। अब देखा 0.0.1 चेक कर ले क्यों नहीं हो रही है, क्या आ रही है, रिक्वेस्ट टाइम आउट। और मेरी आईपी क्या है देखो, कंट्रोल सी, इससे बाहर जानी है तो आपको कंट्रोल सी प्रेस करनी है, ठीक है।
चलो देखो मैंने क्या टाइप किया, IP config / all। क्या टाइप किया, IP config / all। इसमें हमें क्या पता चल रहा है, मुझे अपनी IP एड्रेस दिख रही है। मेरी IP एड्रेस आपको क्या मिला हुआ IP एड्रेस है ना। अब मैं यहाँ पे पिंग करा रहा हूँ 192.168.10.192। अभी हमसे क्या मिल रही है, मुझे क्या लिख के आ रहा है, क्या लिख के आ रहा है यहाँ पे, रिप्लाई। पर यहाँ पे एक चीज लिख लो अभी, TTL वैल्यू का। फिर हम आगे भी इसके बाद बात करेंगे। TTL वैल्यू के ऊपर लिख लेना टॉप पे, ठीक है। TTL का मतलब होता है टाइम टू लीव। और जो PC है यानी विंडोज PC है, क्या चीज, विंडोज का जो PC है उसका जो TTL वैल्यू आता है 128, ठीक है। अगर लाइनेक्स है उसका जो TTL वैल्यू आता है 64। अगर कोई राउटर है या स्विच है, राउटर है तो उसका जो TTL वैल्यू आएगा 255, ठीक है। इसको ऊपर लिख लो, लिखवाया हमने कभी इसको, जिन्होंने नहीं लिखा उसको लिख लेंगे। लिख लिया है, लिख लिया नहीं लिखा अभी। कोई लैपटॉप लेकर आया है? कोई भी नहीं लेकर आया है? उसमें लैन पोर्ट है किसी में? नहीं, हो लैन पोर्ट जिसमें केबल लगता है, लैन पोर्ट है। हाँ खोलो, ऑन करो, ऑन करो उसको। हो गया? हो गया? उसमें टाइप करो 127.0.0.1 और पिंग करो। CMD में ओपन करो, पिंग हो रही है क्या देखो। 127.0.0.1 पिंग करके देखो। मैं एक बार इसको डिस्कनेक्ट, आ रही है? इधर मैं कैंसिल कर रहा हूँ तो उधर चला जा रहा है नेट, ठीक है। उनकी क्लास चली जा रही है, प्रॉब्लम ये आ रही है। क्या आ रही है भाई साहब? दिखाओ। जीरो नहीं करना, आपने गलत किया ना, 1 करना था ना। देखो इनमें रिप्लाई मिल रही है ना, मैं मिल रही रिप्लाई। देखो एंटर किया और मैंने एंटर प्रेस किया, बैक स्पेस नहीं है ना, ठीक है। एंटर प्रेस किया, देखो क्या आ रही है रिप्लाई, आ रही है रिप्लाई। और क्या लिख के आ रहा है, रिप्लाई
फ्रॉम 127.0.0.0.1 और बाइट 32, उसके बाद क्या लिखा है टाइम 1 ms यानी मिली सेकेंड, TTL टाइम टू लीव वैल्यू, और कितना रहा है 127, यानी इनके अंदर जो लैन कार्ड लगा है, NIC कार्ड लगा है, वो सही है और रिप्लाई दे रहा है। मेरा इसलिए भी नहीं दे रहा क्योंकि मुझे कौन सा नेटवर्क मिला है, अभी दूसरी IP मिली है, और जैसे मैं उस IP को कनेक्ट करूंगा फिर उधर क्लास कैंसिल हो जा रही है ना। तो मैंने इसीलिए बोला कि आप इसको देखो पहले, तो पिंग हो रही है ना, जो 127 वाली है IP वो के लिए है सेल्फ टेस्टिंग के लिए। किसके लिए है वो? सेल्फ टेस्टिंग, यानी अपनी लैन की जो अडेप्टर है, यानी लैन की NIC कार्ड है, उसको चेक करने के लिए, ये उसके लिए फिक्स कर दिया गया, उसके लिए रिजर्व कर दिया गया। समझ में आया? हाँ जी, समझ में आया अभी? यस और सर। कोई क्वेश्चन है? बोलो। ये वाला लिख लिया ना, अब नेक्स्ट क्लास कल देखेंगे, है ना? सर आर का थोड़ा सा बता दीजिए। हाँ, आर आगे बताएंगे आगे। अभी बताओ। चलो, आर क्या होता है? थोड़ी सी बता रहा हूँ, ज्यादा नहीं बताऊंगा, ठीक है? आर क्या करता है कि जैसे एक पीसी से दूसरे पीसी के पास पैकेट जाना है, तो उसके पास इंफॉर्मेशन नहीं होता, तो उस टाइम उसकी एड्रेस को अपने पास एंट्री करता है। जैसे हमने कहा कि ए से बी के पास जाओ, है ना? तो जैसे ए के बी के पास भेजने के लिए सबसे पहले वो अपने एक टेबल मेंटेन करता है, जिसको क्या बोलते हैं, आर्क टेबल भी बोलते हैं, ठीक है? आर्क टेबल मेंटेन करेगा, और आर्क टेबल में क्या मेंटेन करेगा? मैक एड्रेस एंड IP एड्रेस। जब उसके पास दोनों हो जाएंगे, क्योंकि पहले तो हमने अगर भेजा, मैंने इनसे पहले बात करने की कोशिश की तो मुझे एड्रेस नहीं पता, जब इन्होंने एड्रेस दे दिया तो मैं इनसे बिना पूछे डायरेक्टली जा सकता हूँ ना, जा सकता हूँ। तो जैसे वो आर्प जनरेट कर लेगा, यानी मैक एड्रेस और IP एड्रेस अपने पास एंट्री कर लेगा, तो दूसरे टाइम जब मैं भेजूंगा मैसेज, तो कोई वहां पे रिक्वेस्ट टाइम आउट नहीं है, क्योंकि उसके पास क्या होगा, पहले से एड्रेस होगा, और उसी एड्रेस पे क्या कर देगा, दोबारा सेंड कर देगा। ठीक है, समझ में अभी नहीं आया? चलो, तो आगे क्लास कल करेंगे। हाँ, मंडे।